निकल स्टॉप। बैठ गया जैद यार तुम इसको हाथ में बिठाओ। बाज को छोड़ो तुम, नीचे ऊपर से नीचे, ताकि ये अपनी पोजीशन में आए। पंजे की तरफ नहीं लेके जाना हाथ, ये वहीं सलाम कर लेगा। चला गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अभी ब्लॉग्स। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं भावलपुर में डॉक्टर सलमान साहब की रिहाइशगाह पे, जिन्होंने अपने घर पर ये एक मिनी सेटअप बनाया हुआ है बर्ड्स का, या मिनी जू भी हम जिसे कह सकते हैं। अभी हम सर के पास अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि सर ने कौन कौन सी वैरायटीज बर्ड्स की वैरायटीज रखे हुए हैं। ईगल भी रखा हुआ है सर ने, और इसके अलावा जर्मन शेफर्ड भी रखे हुए हैं। अच्छा ये देखें, सर ने दिखाइए, घर दिखाइए। सर ने अपने घर के बाहर ही मुर्गियों के लिए पिंजरा रखा हुआ है, और सर ने ये चौथे के लिए इनका यहाँ पे कैमरा भी रखा हुआ है, ठीक है, ताकि यहाँ से कोई फकीर वगैरह यहाँ से इन्हें चोरी ना करके ले जाए। मजीद जो सर का सेटअप है वो अंदर है, अंदर हम चल के देखते हैं। अपना वहां पे जूम करो। वो जो बच्चा इस स्टेज में, ये बेसिकली इस स्टेज में थे जहाँ ये सारे हैं, ठीक है, इस स्टेज में है। अब हुआ ये कि मैंने ये जो तोता है ना, इसकी इस स्टेज में लड़ाई होती थी, ठीक है। ये जो अभी बच्चों को वो देखो चोगा दे रहा है, फीड करवा रहा है वो बच्चों को। सिंगल पेरेंटिंग हो रही है ये, इसमें मदर नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये इस स्टेज में थे, इधर आ जाए, ये इस स्टेज में थे। इस स्टेज में इनकी लड़ाई होती थी आपस में। मैंने इसको निकाल के इस स्टेज में कर दिया। ये जो कॉकटेल है ना, ये शरीफ बर्ड है, ये कॉकटेल और वो प्लम है, वो जिसका रेड हेड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बच्चे निकाल लिए, इस पेयर में। अब मेरे पे गलती ये हुई, ये है बड़े बदमाश। ये इनका मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, क्योंकि मैंने बच्चे लिए थे, ये मेल और फीमेल निकल आए। मैंने इनको फिर इस बड़े केज में छोड़ दिया ब्रीडिंग करने। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनके इस हांडी में घुस के इनका अटैक कर दिया। इसकी जो इनकी बच्चों की जो माँ है ना, वो माँ बच्चों को बचाते बचाते अल्लाह को प्यारी हो गई, जिसकी चोट टूटी। पहले दिन उसकी चोट टूटी। मैंने उसको खाना पिलाना शुरू किया, क्योंकि मैं उसको दलिया खिला रहा था। इस फिर उसके स्टमक ने एडजस्ट ही नहीं किया, उसको डायरिया हुआ और वो 2 दिन के बाद एक्सपायर हो गई। अब ये है ना नर, फिर मैंने इन सारे बच्चों को यहाँ से निकाल के इस पिंजरे में कर दिया, और इनको ये गाला वाले बिस्किट में बच्चों को रख दिया। ये अभी आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, ये इस अकेले ने पाले हैं। ये उस टाइम बहुत छोटे थे, अब तो ये खुद भी खाने लगे हैं, सिवाय इनको अगर पकड़ना भी चाहे तो कोई मसला नहीं है, इनको आराम से पकड़ा जा सकता है। अभी बच्चे हैं ये काटते भी नहीं है। बच्चों की निशानी ये होती है, इनकी चोंच अभी काली होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बड़े होते जाएंगे, इस तरह की चोंच हो जाएगी, ठीक है। ये कॉकटेल है, ये है जी फिशर, लव बर्ड जिन्हें बोलते हैं। ये इसमें ग्रीन कलर है, इसमें इसकी ये दोनों बैठे हैं। ये ग्रीन और येलो म्यूटेशन है इसके अंदर, ठीक है। ये इस वजह से अलग अलग केज में है कि मैं इनको इस केज में अगर रख दूं ना, तो ये इन सारों की टांगे खा जाएंगे, ठीक है। कौन से हैं ये इनको कहते हैं बजीज, पाइट और बजीज, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं। अब इसके अंदर ना छोटी छोटी फिंचेस फिर रही हैं, चिड़िया ये फिर रही, ये एक कॉलोनीज में रह लेती हैं। फिंचेस भी रह लेती हैं, वो चाइनीज डव बैठी हैं, उनका वो बच्चा बीच में बैठा हुआ है, उनका ये नेस्ट है। ये नेस्ट अभी इन्होंने खाली किया है। अच्छा ये बोलता भी है, अल्लाहू 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 अटेंशन सीकर है। अभी बोल रहा था, अभी बोल रहा, ये भी इसको हो गया। अच्छा ये अंदर चला गया ना, इसका जो पेयर है, ये भी वो अंदर चला गया। सही। अच्छा अब ये है बजीज इस कॉलोनी के अंदर, वो नीचे चाइनीज डव बैठी है, ठीक है, और उनके साथ वो छोटी छोटी फिंचेस हैं। ये एक कॉलोनी में रह लेते हैं। छोटी हांडियां जो नजर आ रही हैं वो चिड़िया की हैं, फिंचेस जिन्हें मैं कह रहा
ये बड़ी हांडियां जो हैं ये इनकी हैं। ये जितने बर्ड आप देख रहे हैं इनका जो माँ बाप है ना वो एक ही है, वो इस हांडी में रहते हैं। वो आगे रेड आई येलो, और इसका जो मेल है वो ये है। ये भी मैं उसको छेड़ूंगा तो ये उसके पास आ जाएगा। ये सारे बच्चे ये इन्हीं के हैं, इनके आगे बच्चे हुए, इन्होंने पेड़ बनाए, आगे बच्चे हुए। जो पायनियर्स हैं वो ये बैठे हुए, ये पायनियर है, ये येलो। आप ये देखें, ये नाने परनाने दादे परदादे हैं, ठीक है ना। ये पिंजरा सारा उन्होंने बनाया। अब इधर आ जाए, ये कॉकटेल है, कॉकटेल के अंदर वैरायटीज होती हैं। अभी एक मादा उस खड्डे में बैठी हुई है, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा बैठा हुआ है। आगे चले जाओ, इस साइड पे जाओगे तो ये देखें, ये जो चेरी है वो वाइट उन्हें कॉकटेल बोलते हैं, वो बैठे हैं प्लम हेड पेयर, ठीक है। ये जो रेड हेड नजर आ रहा है ये मेल होता है, और जो पर्पल कलर का हेड होता है जिसका वो फीमेल है, वो कहते हैं ग्रीन कलर। ये बहुत शैतान, ये मैंने बच्चे पाले थे, मेरे पास उड़ के भी आ जाते थे। अभी भी ये मुझसे डरते नहीं है, अभी भी कोई चीज डालूंगा ना तो मेरे पास आने हैं। इनको फिर मैंने इस एज में अलग कर दिया, क्योंकि ये ना किसी के साथ भी रहने के काबिल नहीं है। हाँ, इनको इस वजह से अलग कर दिया ना, मैं इसको इस कानून में रख सकता हूँ ना उस कानून में, और इनको भी इसीलिए आइसोलेट किया हुआ, ये भी किसी के साथ नहीं रह सकते, ये दोनों, ठीक है। इस वजह से ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये कानूनी में नहीं रह सकते। अभी ये बच्चे जैसे ही बड़े होंगे, ये केज में खाली रखता हूँ सिर्फ लड़ाइयों की वजह से, जिसने कोई कार्रवाई डाली नहीं और उसको जेल की नहीं, ठीक है ना। और इनको खैर जेल नहीं की, इनको तो बचाने के लिए शेल्टर दिया कि आप अकेले इनको फीड करवाओ, अकेले जो है आप इन बच्चों को इनकी परवरिश करो। अभी ये बड़े हो रहे हैं, जब ये सेल्फ फीड पे आ जाएंगे तो फिर इनको मैं इधर छोड़ दूंगा, ठीक है। इनमें ये काले चने हैं, मकई है, चावल है, और बाजरा है, कंगनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनके वो करने के लिए इनको देते हैं। बिट्टू चुप, बोल रहा हूँ ना मैं, चुप। अच्छा, ये और ही बड़ी चीजें बोलते हैं, ये अभी जो है ना वो कुछ ये ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। अभी मैं अक्सर मैं ना अमीर को बाहर जाता है ना, उसको बुलाता हूँ कम, अमीर को जैसे बाहर जाता है जाता है कम, उसको नहीं पता चलता मैंने कहा ये इसने कहा वो वापस। गेट की सारी चीजें इसको पता है, गेट पे जो बेल बजती है वो बेल बजा देता है कभी कभार। एक दो बिल्ली को ढूंढ ढूंढा पागल हो गए, किसी बर्ड को मार के ना चले जाए, थोड़ी देर बाद पता चला ये चलाते हैं। ये थोड़ी देर इसने कहीं बिल्ली की आवाज सुन ली और सेम वैसी आवाज निकाल रहा है। मैं बिल्ली के ऊपर जा रहा हूँ, मैं कमरों में देख रहा हूँ, मैं कुत्तों के होते हुए बिल्ली आ नहीं सकती, लेकिन ये आवाज आ रही है तो ऐसी मुर्गियों को ना कोई नुकसान पहुंचाए। फिर मैंने जब 10 से 15 मिनट पूरा सर्च कर लिया, फिर मेरे वैसे जिंदगी में आया इसकी काम तो नहीं, फिर मैंने इसको नोटिस किया 5 मिनट, इसने थोड़ी देर बाद वही फिर मुझे पता चला कि ये तो हमें उल्लू बना रहा है। वो देखो वो बच्चे जो है ना वो उसमें शेल्टर में बैठे रहते हैं, इनका बदबू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईगल। सिट डाउन, सिट डाउन, सुधी सिट डाउन। ये अभी ये इसको मैंने ना रिसेंटली 1-1.5 हफ्ता पहले लिया है। ये भी इस वजह से ना ये एग्रेसिव है। देखो सिट डाउन, सिट डाउन, सुधी सिट डाउन। वो मेरा ही फीमेल, सुधी सिट डाउन। ये इस तरह होती है, सिट डाउन, सिट डाउन। जब तक रिलैक्स नहीं बैठता ना तब तक इससे खतरा ही रहता है। सर वेट कितना है इसका? इसका वेट होगा अभी 5, 5.5 या 6 किलो का, या 8 किलो का होता है। 8 kg इसका वेट होता है। इसके चोंच से नहीं डरना होता, इसके पंजे से बचना होता है, क्योंकि अगर इसने पकड़ लिया ना तो आप फायर करके छोड़ता है। यार इधर आओ। ये टोपी के नीचे इसकी आंखें तो हैं, छुपाई हुई क्यों है? ये क्यों छुपाई हुई है? सर पूछ रहा है क्यों छुपाई हुई है? ये बताता हूँ अभी पता चल जाएगा। बक्कर को पकड़ेगा। ऊपर वाले को अलग करो, खींच तो ऊपर वाले को खींच। हाँ ये बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, चले दो। और इसका हम इतना ख्याल रखते हैं कि इसकी एक कली कहीं से डैमेज नहीं होने, एक कली का तो एक पार्ट भी डैमेज नहीं होगा। इस वजह से इसको अकेली चारपाई पे
अच्छा हम इसको बिठाते हैं ग्रिल पे, वापस आएगा, इसको बिठाते हैं ऐसे ग्रिल पे, ऊपर ग्रिल पे बैठा होता है। लेकिन ग्रिल पे बैठा हुआ ना ये नोटिस कर रहा होता है सारी चीज़ें, कोई चीज़ पास से परिंदा कोई फड़फड़ाता जब वहाँ, ठीक है। तो इस वजह से फिर इसको अंदर नीचे ताकि इसको आवाज़ें ना जाए। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, आपको देख रहे हैं। इसके पूरे एक कभी भी डैमेज नहीं है। एक और लगा दो, जो निकाल दो इसको, खुल जाता है ये ऐसे। हाँ अच्छा, अब आपने, मैं आपको बताता हूँ, नेल्स जरा इसके फोकस कर लो इधर से। जी सर। नेल्स की क्या सूरत हाल है अंदर ये है, इतना ये मेरे कर्व है। इस इतना बड़ा नेल है इसका। जी सर। ये क्योंकि जब जानवर को पकड़ता है ना तो ये इसका हथियार है। पहने इसको, बताता हूँ टेक्निक, ठीक है पहन लिया। अच्छा इसको जब भी उठाना है ना, जब भी उठाना है, बिठाना है तो इसको आगे करके, कि जिस चीज पे बिठाना है उस हाथ उससे आगे रखो, इसके बैक साइड पे वो स्ट्राइक करेगी तो ये ऊपर चढ़ के बैठ गया। जी। जब इसको हाथ में बिठाना है तो इसके आगे लेके आओ, आगे। ठीक है। अच्छा अब इधर आओ, इधर इसको ऊंचा रखना। ऊंचा रखने का पता क्या होता है, इनकी हैबिट होती है, नेचर होती है कि ये हाइट की तरफ जाते हैं। अगर आपने बाजू को नीचे किया आपके कंधे पे चढ़ जाएगा। बाजू को ऊपर रखना है इसको, और बाजू को रखना है टेढ़ा ताकि ये रिलैक्स होके बैठे। ये बैठ गया रिलैक्स होके, ठीक है। जी। नीचे वाली उंगली सीधी रखनी है। जी। हो गई है। जी। इसको रखो, अब इसको बैलेंस करके बिठाओ, एक मिनट, सीधा होके बैठ भाई, सीधा होके बैठ, एक मिनट। ये जब तक ये पाँव अपना सही नहीं रखेगा समझो ये रिलैक्स नहीं बैठा हो। अंगूठा क्यों यूं किया हुआ है? हाँ बस छोड़ दो भाई, बैठने की जगह दो उसको, क्या कर रहे हो आप? चलो काबू रखना आप। ये उंगली दबा लो इधर से, ठीक है। इसके पंजे से बचना। अब थोड़ा इसके लेवल पे ले आओ, लेकिन इसको यूं कर लो, यूं एल्बो फ्लेक्स कर लो, थक जाओगे। लिवरेज बढ़ाओगे तो लोड बढ़ेगा डेल्टोइड पे, ठीक है। ये कम कर लिया, इसके अब हाथ फेर दो इधर, कोई मसला नहीं है। सीधा करके, चोंच से नहीं डरना है इसके, नीचे ऊपर से नीचे, ताकि ये अपनी पोजीशन में आए। पंजे की तरफ नहीं लेके जाना हाथ, ये वहीं सलाम कर लेगा, ठीक है। ये बस याद। फिर आपने इसका देखो, ये जो हाथ है ना, ये उस वक्त टाइट करता है जब ये स्टेबल नहीं होता। इसको जब आप करोगे ना यूं, हाँ ठीक है। देखो ये देखो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है ना आपकी तरफ। एक मिनट रुको, इसको यूं सरका लेते हैं, एक मिनट। काबू कर लो इसको। ये इसको अब करो, अब हाथ सीधा करो, हाथ सीधा करो। ये देखो, ये इसको कहते हैं ब्राह्मण, फ्लफी होती हैं ये बड़ी ना, देखें प्रमोज होते हैं इसके। बैठ गया जैद यार तुम इसको हाथ में बिठाओ, बाज को छोड़ो तुम। चलो अब बना। इनकी आप गूगल पे डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ना, कि फाइट और ईगल और लेपर्ड की फाइट, पता है क्या होता है उसमें? लेपर्ड, क्योंकि आपको पता है चीता दरख्तों पे चढ़ जाता है, चढ़ के इसके बच्चे खा जाता है। और ये बच्चा देता है 1 या 2 मैक्सिमम साल। हाँ, उसके बाद वो चीते का एक बच्चा भी नहीं छोड़ता। चीते के बच्चे उठा उठा के फुल टॉप पे लेके जाता है, वहां से फेंकता है नीचे, फुल ऊंचाई पे लेके जाके वहां से फेंकता है नीचे, और नीचे आके वो रॉक पे लगते हैं, पटाख करके मरते हैं दोबारा। फिर इसी तरह फिर एक वो जो ऐसे कछुआ होता है ना,
अब भूख लगी हुई होती है, शेर कछुए को उल्टा कर रहा है, सीधा कर रहा है, वो तो अंदर चला जाता है, उसका शेल्टर इतना फिट है, उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो बड़ी चोंच वाला एक परिंदा होता है, बहुत बड़ी चोंच होती है, मारता ठूंगे मारता रहता है, वो आता है, वो भी ट्राई करता है, हाँ उससे भी कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें बैठा ना ईगल नोटिस कर रहा होता, सारी चीजें। अब ईगल क्या करता है, आता है, उड़ान भरता है, आके उसको उठाता है, टॉप पे ले जाता है, फुल टॉप पे लेके जाके छोड़ देता है। जब नीचे आगे रॉक पे लगता है, वो खुल के बाहर, फिर वो अंदर जो उसके होता है जो भी, उसको उठाता है। ये सारी डॉक्यूमेंट्री आपको वीडियो मिलेंगी। इतना ही मतलब ये शातिर दिमाग है जी सर। और इनकी एज होती है 50-50 साल। सर इसके कितनी है? इसकी पता नहीं 4-5 साल होगी। अच्छा वो इसके ये जब बूढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, फिर ये 1 माह 2 माह का वो स्टोर कर लेते हैं खाना बॉडी के अंदर के बाहर जाते हैं टॉप पे, जहाँ पे किसी जानवर का जी सर वो पढ़ा है हमने इस बारे में। टॉप पे जाके फिर ये क्या करता है कि खाना पीना खा करके फिर अपने पर नोचना शुरू करते हैं, निकालना शुरू करते हैं चोंच से, सारे पर निकाल देते हैं। एंड पे बचती है चोंच, वो भी मारते हैं पत्थर में, ना चोंच बचती है ना ये बचती है। वो सर्वाइवल सबसे हैवी है। वो जो एक इनका एक्ट है ना, वो एक्ट इनको अगले 20 साल का सर्वाइवल देता है। जो चोंच आती है उसकी एक्सपायरी 20 साल की होती है, जो पर आते हैं उसकी एक्सपायरी 20 साल। इतनी हार्श और इतनी रफ इनकी लाइफ है। फासला बरकरार रखिए। इसको ये फ्रेंडली है, हाँ, ये साथ ले लो ये कुछ नहीं कहेगी। इसको क्लोज रखना ना, लंबे में करना। जैद और क्लोज कर, मैं पीछे जा रहा। देखा मेरी काफी तो नहीं टाक रही। साथ पे चला गया, साथ रहते हैं फिर भी लड़े। पकड़ा हुआ, मुझे नहीं पकड़ा हुआ। अब ज्यादा इधर आओ। अब एक दोस्त मेरा खड़ा होगा, मैं आया हूँ, मुझे नहीं याद, मेरी आदत है मैं कुछ दोस्तों से ऐसे सलाम करता हूँ। और ज्यादा क्या हाल है, इसको पता नहीं चला, मैंने उसको सिर्फ सलाम किया। जैद देख, और यही चीज स्टॉप। और अगर मैं किसी को मुझे कोई हिट करे या मैं उसको हिट करूँ, अभी मैं उसको इशारा तो नहीं दे रहा, ये इसी तरह अगर ज्यादा तो मैं यूं कर पागल हो गया। उस कैमरे में मैं देख रहा हूँ कि एक जो चांद टुकड़े वाले फिर रहे होते हैं ना, जी सर, वो आया, उसने अपनी रेडी वहां खड़ी की है, पहले मुआयना किया, फिर वापस चला गया। रेडी पता नहीं किसको दे के आया, पैदल आया, पैदल आके इस वाक़े का मुझे उस टाइम पता चला है जब मैंने वीडियो को रिवर्स करके देखा। जो मैं देख रहा था लाइव वो ये था कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, बाद में पता चला कि वो चांद टुकड़े वाला है, पहले भी आता है, रेडी वहां खड़ी करके आया है। उसने क्या किया, उसने पूरा घर का मुआयना किया। उसने कहा सारे स्कूल होते हैं इस टाइम, नॉर्मली बच्चे भी स्कूल होते हैं, सारे स्कूल होते हैं 10-11 बजे का टाइम। उसने थोड़ी देर खड़ा होने के बाद इधर घुसा है, जैसे ही घुसा है मैं टीवी से देख रहा था, मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। जब उसने मुझे देखा है ना सीढ़ियों से उतरते हुए, वो यहाँ से भागा फुल स्पीड से, क्योंकि मैं भी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो जैसी भागा, जैसी वो भागा, ये यहाँ से पागल हो गया। इसको मैंने जल्दी से चेन खोली है, दिन में हम इनको बांध के रखते हैं, रात को खुले होते हैं। इसकी चेन खोली है, बटन दबाया, इतना वो वाला दरख्त क्रॉस कर रहा था, और उसने वो जो सेंटर में आता है, वो जिसपे घास उगी हुई है, वो उस टाइम वहां था और ये यहाँ से निकला है।
वो मोड़ तक नहीं पहुंचा और इसने जाके उस पर जंप कर दिया। वो डर के मारी 2 दफा रोल हो गया, वहीं पे गिर गया। इसने पकड़ के उसके कपड़े यहाँ से पाड़, शलवार पाड़, फिर एक दफा उसने अपना यूं बचाव करता रहा, तो फिर भी यहाँ से एक दफा उसको काट लिया। उसको मैंने पकड़ लिया। हाँ, वो तो इनकी सारों की हुई होती है। राइट। रात को फिर ये इनका वो जो बॉइल्ड राइस है, अंडे हैं, उसके अंदर चिकन है, मटर है। तो ये वही ये गोश्त है ना। अब बड़े गोश्त की नहीं है, नहीं ये चिकन है। ठीक है, तो ये अभी इनको डालूंगा सुबह सुबह, क्योंकि अभी ये सर्दियां आ गई हैं, इनकी ये डाइट शुरू हो गई है। फिर इनके सेकंड टाइम जो है ना, इनको वो मिक्स हुई हुई जो फीड है, जो मैंने खुद बनाई हुई है, चावल, मटर, आलू, गोश्त, अंडे और इस तरह की चीजें उसमें मिक्स करके उसमें फिर दूध डाल के ये वो पूरा दलिया बना के दे देता हूँ। है नहीं यार, आप कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसे ही आगे खतरा है। डालते हैं, इकट्ठे डाल के लड़ पड़े। ना एक उसमें भी खा लेते हैं, फिर ये कोई वो ज्यादा खा जाता है, ये रह जाती है। जब आपने ईगल देखा, ये कहोगे क्या कबूतर उड़ा। इसकी रियलिटी कैसी है? उसी का मिनिएचर वर्जन लग रहा है। ये स्पिन नीचे फेंक के पाँव मार देता है, आउट भी कर देता है यहाँ पे। ये देखो। पकड़ नहीं देता, देखा पाँव कैसे मारा है। हाँ।